नमस्कार, मैं हूं रविंदर सिंह और आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी अपडेट्स। दोस्तों, जैसे आपने बहुत सारे व्यूअर्स हमारे फ़ोन कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया से, कनाडा से और लोकल भी बहुत सारे फ़ोन आ रहे हैं कि सर जो ये क्लैरिटी है, जो नक्शे पास नहीं हो रहे, ये सारा क्या माजरा है, इसके बारे में प्लीज़ आप कुछ क्लैरिटी दीजिए। तो आज हम आपके जो क्वेश्चन हैं जो आपके मन में घूम रहे हैं इतने दिनों से, उसका सवाल जानने के लिए आज डिस्ट्रिक्ट मोहाली की जो सिटी है खरड़, उसके म्यूनसिपल जो कॉरपोरेशन है उसके ऑफिस में बैठे हैं और हमारे साथ मिस्टर विनय जी हैं महाजन जी, जो यहाँ के एमई हैं। नमस्कार जी। नमस्कार सर। तो आज महाजन जी से हम सबसे पहले नमस्कार सर, आप बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय दिया हमें। और आज हम आपसे कुछ सवाल जो हमारे व्यूअर्स हैं जो बड़े परेशान हैं इस दिनों, जो रजिस्ट्रियाँ बंद होगी, आपको सारा माजरा पता ही है। तो क्वेश्चन नंबर ये है कि सर कुछ ऐसे बिल्डर्स हैं जिन्होंने कॉलोनी बनाई, उसकी एक फ़ीस भरी, उसके बाद फ़ीस नहीं भरी, लेकिन प्लॉट सारे बिक चुके हैं। ठीक है जी। अब उस जिसने प्लॉट ले रखे हैं, जब वो रजिस्ट्री कराने जाता है तो वहाँ पे तहसीलदार साहब कहते हैं कि आपकी रजिस्ट्री नहीं होगी जब तक आप कॉलोनी का अप्रूव्ड लेआउट नहीं लेके आते। जी जी। तो सर उस केस में अगर बिल्डर वो कॉलोनी अप्रूव नहीं कराता तो क्या इंडिविजुअल बायर जिसने वो प्लॉट लिया है, क्या उसको भी कुछ फीस भर के वो फैसिलिटी मिल सकती है? देखिए, सबसे पहले तो आपके चैनल के थ्रू मैं जितने भी रेजिडेंट्स हैं और पब्लिक है उनको ये मैसेज पहुंचाना चाहता हूं कि कोई भी प्रॉपर्टी खरीद करने से पहले, कुछ भी वो खरीदना चाहते हैं, क्योंकि देखिए आदमी की बड़ी हार्ड अर्न मनी होती है, बिल्कुल हम कोई चीज़ परचेज करते हैं जी जी, बड़ी मुश्किल से आदमी घर लेता है, एक ड्रीम होता है उसका जी जी। तो उसके लिए जब हम इतना बड़ा स्टेप लेने जा रहे हैं तो हमने इस सिलसिले में पब्लिक नोटिस भी निकाले हैं। तो कोई भी प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है थ्रू आपके चैनल कि वो यहाँ पर हमारे ऑफिस में आकर, हमारी जो बिल्डिंग ब्रांच है उसमें ड्राफ्टमैन से शुरू होकर उसके बाद हमारे एसडीओ साहब हैं, मैं भी हूँ, ईओ साहब भी हैं, किसी से भी आकर पर्सनली वो इसके बारे में, प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी ले सकते हैं जी, ताकि उनको ये चीज़ क्लियर हो जाए कि जहाँ वो प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे हैं क्या वो प्रॉपर्ली सैंक्शनड है प्रोजेक्ट, उसका क्या फेट है, यहाँ कहाँ वो खड़ा है प्रोजेक्ट, तो क्या जो वो निवेश करना चाह रहे हैं वो सही है, उचित है या नहीं है। जी जी। अब जो दूसरा क्वेश्चन आपका है वो बेसिकली ये है कि कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे भी हैं जो हमारी एक अनऑथराइज्ड पॉलिसी आई थी उसमें पास हुए हैं जी। तो उसमें प्रोविजन ये था कि उसमें अगर कुछ परसेंटेज अमाउंट देकर डेवलपर जो है वो अगर जमा कराता है और अपना केस आगे मूव करता है, अगर उसने टाइमली अप्लाई किया हुआ है पॉलिसी के अंदर जी, तो उसके जो है उनके बिल्डिंग प्लान जो है हम अप्रूव कर सकते हैं जी। तो आई थिंक ऐसे केसेस में यहाँ तो उनको लोगों को शायद जानकारी नहीं है, तो उसमें अगर हमने प्लान पास किए हुए हैं तो उसकी रजिस्ट्री में तो प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए जी। बट अगर नए कोई ऐसे केसेस हैं जहाँ पर ये नॉलेज में उनके आ रहा है तो ये बंधन अगर वो ऐसे केसेस में भी हमारे पास आ सकते हैं, क्योंकि हम ताकि उन डेवलपर्स को आप पूछें उनसे कि क्यों ऐसा हो रहा है, अगर और उसका अगर प्रोजेक्ट का कोई स्टेटस ऐसा है कि उसमें कुछ उनके कोई पेपर्स रिक्वायर्ड हैं या ऐसी कोई फॉर्मेलिटी पूरी करके लोगों का, पब्लिक का काम आसान हो सकता है और उनको सुविधा हो सकती है, तो बहुत अच्छी बात है, हमें और क्या चाहिए, और लोगों को भी सहूलियत होगी। लेकिन ये कि बेसिकली इसका पर्पस यही है, सरकार ने अगर ये चीज़ शुरू की है भी कहीं किसी ऐसी जगह पर वो ना प्लॉट लें जहाँ पर बाद में उस चीज़ की दिक्कत आए, जो चीज़ वो सैंक्शन ना हो। दूसरी सर सवाल ये है कि कुछ ऐसे एरिया हैं जो ओल्ड सिटी का पार्ट है, जहाँ पे कोई बिल्डर ने कॉलोनी नहीं काटी थी, पुराने एरिया हैं जैसे LIC कॉलोनी है या छज्जू माजरा है या ये संते माजरा वाला का है, जहाँ पे बिल्डर तो है नहीं लेकिन रजिस्ट्रियाँ वहाँ पे भी बंद है, तो उनको वहाँ पे रजिस्ट्री कराने के लिए क्या कोई आप प्रोविजनल NOC दे सकते हैं? ये चीज़ जो है ये चीज़ अभी मेरी नॉलेज में आई है, जैसे आपने बताया है कि ऐसे एरियाज में तो आई थिंक जो पुराना बिल्टअप एरिया है जी, मैं इसको बिल्टअप एरिया का नाम दूंगा, जो पहले से बसा हुआ है तो ऐसे एरियाज में तो आई थिंक कोई इशू नहीं होना चाहिए, क्योंकि NOC का हमारा ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है, हम तो बिल्डिंग प्लान सेंक्शन करते हैं, हम रादर रेवेन्यू के बेस पे करते हैं, तो हमारा करना हमें ये उसको सर्टिफाई नहीं करता कि वो एग्जैक्टली हो रहा है, हम बिल्डिंग प्लान जो उसने पेपर सबमिट किए हैं हम उसके बेस पे करते हैं। लेकिन ये कि इस चीज़ को हम जैसे आप मेरे नोटिस में लाए हैं तो अगर ऐसा कुछ है तो मैं इसके बारे में जो है मेरे हायर अप्स हैं या हमारे प्रधान जी हैं, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं हमारे, उनके नोटिस में ले आऊँगा, तो अगर इसको अगर हाउस भी हमारा कंसिडर करता है या ऐसा कोई डिसीजन देता है तो पब्लिक इंटरेस्ट में तो आई थिंक वो अच्छा रहेगा। हाँ जी, बट ये पॉइंट आपका अच्छा है कि आई थिंक ऐसे एरिया में प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए जी। दूसरा सर एक क्वेश्चन ये था कि जैसे अभी एक बंदा है नॉर्मल दिल्ली से बैठा है या बाहर से बैठा है जो चंडीगढ़ का नहीं है, तो वो यहाँ फिजिकल तो आ नहीं सकता, तो अगर वो कोई वेबसाइट से क्रॉस चेक कर रहे हैं तो पुड्डा की वेबसाइट से इन कॉलोनी को डाटा मिल जाएगा या कोई हमारी कमेटी की वेबसाइट है जिससे ये डाटा मिल जाएगा, कुछ ऑनलाइन? आई थिंक इसमें हमारा प्रपोजल चल रहा है कि कुछ हेल्पलाइन नंबर का जी, तो वो आई थिंक अगर मटेरियलाइज हो जाता है तो वो उनके पास होगा तो वो सीधा उस नंबर पे कॉल कर सकते हैं।
ताकि वो फिजिकली आने से उनको टाइम एनर्जी जो है वो बच जाए इस चीज़ में। तो आपके ऑफिस का भी रश बच जाए। बिल्कुल ठीक है। बाकी हमारी ईमेल आईडीज़ हैं, उनको पता लग सकता है, ईमेल आईडीज़ पे हमें मेल डाल सकते हैं, हम रिप्लाई कर सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। हमारे पर्सनल नंबर अगर किसी के भी हैं तो हमें कॉल करके पूछ सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। हमने नोटिस वगैरह निकाले हुए हैं सारे इस सिलसिले में। जी जी। और सर एक ना और भी क्वेश्चन था कि एक प्रपोज्ड कमाटा में एक प्रपोज्ड रोड थी जो लांडरा रोड से ये लुधियाना रोड को टच होनी थी, पुरानी प्रपोज्ड रोड थी जो बनी तो नहीं, लेकिन वो कैंसिल हो गई। उसके बाद नई एक रोड पीछे बन गई। अब जो उस रोड के बीच में वो लांडरा रोड से लेकर लुधियाना रोड तक जिसको R2 या जो भी नाम है, उसके अंदर जो उसको कैंसिलेशन का क्या प्रोसेस रहेगा? मतलब देखिए ये जो नोटिफिकेशंस हैं, जो मास्टर प्लान है या ये रोड्स के प्रपोजल हैं, ये बेसिकली हाउसिंग डिपार्टमेंट से इशू होते हैं जी। तो हमारे लिए बेसिकली तो वो बाइंडिंग है, क्योंकि हम भी अगर कोई प्रोजेक्ट पास करते हैं जो हमारे मास्टर प्लान में भी रोड्स दिखाई हुई हैं तो हमें वो रोड्स को हम टच नहीं करते हैं। वो रोड्स अगर उन्होंने नोटिफाई कर दिया हाउसिंग डिपार्टमेंट ने तो ये हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इंश्योर करें कि वो रोड का जो एरिया है वो वहाँ मौके पे अवेलेबल हो। ओके। वो हम कोई भी बिल्डिंग प्लान पास करते हैं तो हमारा जो हमारे यहाँ पर पटवारी हैं उनकी रिपोर्ट लेते हैं कि वेदर ये किसी ऐसे एरिया में फॉल तो नहीं करता, तो उसको अगर डी नोटिफाई करना है या उस पर कोई फर्दर एक्शन लेना है तो बेसिकली हाउसिंग डिपार्टमेंट ही ले सकता है। इसके बारे में मैं शायद आपको ज़्यादा नहीं बता सकता। ठीक है। और एक ना लोगों को ल्यूर करने के लिए, लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए बहुत सारी ऐसी वीडियो चल रही हैं कि आप 5,000 रुपये गज में प्लॉट लो, और वो जब हम ढूंढते हैं जाके तो वो खरड़ कमेटी से बाहर का एरिया होता है, जैसे डडियाला है या भुखड़ी है, ये जो एरियाज हैं जो कमेटी के अंदर फॉल नहीं करते लेकिन बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे होते हैं। जी जी। तो बहुत सारे लोग ऐसे एडवर्टीजमेंट दे रहे हैं कि वहाँ पे प्लॉट बेच रहे हैं, तो जो बंदा एक बायर है वो सस्ते के चक्कर में वहाँ फंस जाता है, उसकी रजिस्ट्री भी हो जाती है क्योंकि तो रूरल एरिया की लैंड है। समझ गया। जब वो मैप पास कराने आता है तो उसे पता लगता है कि ये तो कमेटी का। देखिए जैसे हमने शुरू में बात की है तो मतलब अगर हम कुछ निवेश कर रहे हैं, इतना पैसा लगा रहे हैं जी, तो कुछ ज़्यादा समय नहीं लगता। अगर कोई हमारे ऑफिस में आता है तो ऑफिस में आके हमारे 4-5 ऑफिसर जितने भी हैं तो उसमें किसी को भी मिल सकता है वो जी। तो हमारे पास आते हैं लोग, ऐसी बात नहीं कि नहीं आते हैं, लोग आते हैं हमसे पूछ के जाते हैं और हमें पूरा प्रॉपर बताते हैं। तो अगर एक वो डेवलपर के पास भी काफी चक्कर लगाता होगा, अगर हमारे पास ही आ जाता है और हमसे कोई इन्फॉर्मेशन ले जाता है उसमें ना हमें भी पता लग जाता है कि कोई ऐसा डेवलपर है जो जिसने प्रॉपर सैंक्शन नहीं कराया और वो ऐसे कुछ लोगों को बेच रहा है, तो हमें उनके अगेंस्ट भी एक्शन लेना पड़ेगा। बिल्कुल लेना भी चाहिए। और एक सर और सीवेज से जुड़ा हुआ सवाल है, सीवेज के जो सीवेज का सिस्टम है हमारा, बहुत सारी ऐसी कॉलोनीज हैं खरड़ में ही जहाँ पे लोग रहना शुरू कर गए। STP वहाँ बना नहीं था, वहाँ सिर्फ खड्डा था। तो जो बिल्डर एक खड्डा बना लेता है वो जब रेजिडेंट्स नहीं आते हैं तब तक तो भरता ही नहीं है, जब पूरी पॉपुलेशन आती है तब वो भरता है। अब कुछ ऐसे एरियाज़ हैं, मैं आपको पर्सनली बाद में बता भी दूंगा, लेकिन उस एरिया में वो खड्डा भर जाता है, लेकिन उसको फिर खाली करने के लिए सभी वो पैसे इकट्ठे करके टैंकर मंगवाते हैं, करते हैं। लेकिन वहाँ से जो सीवरेज का जहाँ पे कमेटी का सीवरेज है वो 1 किलोमीटर दूर है, तो वो उस एरिया में उसको मतलब कनेक्टेड करने के लिए, क्योंकि वहाँ नक्शे पास हो चुके हैं, सब कुछ हो चुका है, देखिए ऐसा कुछ है तो अगर तो देखिए जो पुराना एरिया जैसे मैंने आपको बताया उसमें तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वैसे सीवरेज स्कीम जो है खरड़ की 100% उसको कवर करने के लिए ऑलरेडी प्रपोजल जो है अंडरवे है जी। थ्रू सीवरेज बोर्ड हमने कंसल्टेंट हायर किए हुए हैं, तो उनका सर्वे चल रहा है, वो आई थिंक ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है जी। तो उसके बाद वो हमें आगे फर्दर स्कीम बना के देंगे, जो चार्जेस होंगे हाउस हमारा कंसिडर करेगा, उसके बाद फर्दर एक्शन होगा। तो बेसिकली तो सारा शहर ही सीवर में सीवरेज स्कीम के अंडर कवर हो जाएगा। बट ऐसा कोई पर्टिकुलर केस है क्योंकि अगर प्रोजेक्ट भी पास होते हैं तो प्रोजेक्ट में इस चीज़ का प्रोविजन होता है कि उसने STP रखना है जी। तो बिना STP के तो प्रोजेक्ट भी सैंक्शन नहीं होता जी। कोई भी प्रोजेक्ट है, कोई भी कॉलोनी है, चाहे कोई ग्रुप हाउसिंग है या कोई कॉलोनी है, प्लॉटेड डेवलपमेंट है, उसमें उसका जो प्लान लेआउट प्लान सैंक्शन होता है उसमें उसको स्पेसिफाइड जगह दिखाई होती है, ट्यूबवेल की भी और STP की। वो रेगुलराइजेशन पॉलिसी वाली की मैं बात, रेगुलराइजेशन पॉलिसी में भी इस चीज़ का प्रोविजन है। अच्छा। जो लेटेस्ट पॉलिसी आई थी, जो लास्ट पॉलिसी आई थी जी, जी। उसमें 150 गज जगह और 100 गज जगह का प्रोविजन है। हाँ। उसको छोड़नी पड़ेगी। हाँ छोड़नी, लेकिन वो नहीं हो सकता। हाँ वो कुछ हुआ नहीं। अब वो रेजिडेंट जो है वहाँ पे, अब कंसर्न वो है कि रेजिडेंट है वो वहाँ पे 200-300 घर आ गए हैं, रह रहे हैं, वो बेचारे खाली हो रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम क्या कुछ एक्स्ट्रा फीस पे करके या कुछ अप्लाई करना ऐसा कुछ स्पेसिफिक केस देखिए मेरी नॉलेज में ऐसा आया नहीं। अगर आपको बताएंगे ऐसा कुछ आएगा तो हम इन अकॉर्डिंग विद रूल्स अगर उसमें कुछ हम कर सकते हैं तो जरूर हेल्प करेंगे। नहीं वो थ्रू आपको मिलना पड़ेगा या MC के थ्रू करना पड़ेगा? म्युनिसिपल हमारे पास भी आ सकते हैं हम वी कैन आस्क डेवलपर, क्योंकि अगर प्रोजेक्ट सैंक्शन है चाहे किसी भी पॉलिसी में हुआ है तो रिस्पांसिबिलिटी तो डेवलपर की है ना कि उसको वो चीज को इंश्योर करे। जो बेसिक कम्युनिटीज हैं जो लोगों को मिलनी चाहिए, इंटरनल सिस्टम तो उसने देखना है। अगर इंटरनल सिस्टम उसका फंक्शन नहीं कर रहा तो हम उसके अगेंस्ट एक्शन ले सकते हैं। जो भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, जो भी रूल्स परमिट करते हैं, वी कैन प्रोसीड अगेंस्ट हिम। चलिए
बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी, आपने टाइम Thank you दिया so much. और हमारे व्यूअर्स को आज आपने इतना मतलब बहुत एक्सप्लेन करा, बहुत डिटेल में बताया कि वो कैसे बच सकते हैं फ्रॉड से। और मोस्ट वेलकम। हाँ, तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं और आपके मन में कोई ऐसा सवाल चल रहा है, कोई क्वेश्चन है, तो आप यहाँ पे खरड़ म्यूनसिपल कमेटी के ऑफिस में आएँ। यहाँ पे ऑफिसर्स बैठे हुए हैं, बहुत कोऑपरेटिव हैं और सारे ही फ्रेंडली हैं, आपसे पूरी बात सुनेंगे और आपकी प्रॉब्लम का हल भी निकाल के देंगे। तो ऐसी कोई बात नहीं है। फिर भी अगर आपको लगता है कि आप दूर हैं, फिजिकल नहीं आ सकते, तो स्क्रीन पे नंबर दिया गया, आप हमें भी कॉल कर सकते हैं, हम भी आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हैं। जो आपकी क्वेरी होगी हम आपके बिहाफ पे यहाँ पे पर्सनली पूछ के आपको बता देंगे। तो आज जो हमने वीडियो आपको दिखा रहे हैं, उम्मीद है आपके लिए बहुत वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन होगी। तो अगर आप अपनी ज़िंदगी की गाड़ी कमाई से कुछ घर लेना चाहते हैं, प्लॉट लेना चाहते हैं, तो एक बार उसको वेरीफाई ज़रूर कर लें। इसमें कोई ज़्यादा पैसा नहीं लगता है, यहाँ आने का समय ही है सिर्फ। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए कंसेप्ट के साथ। नमस्कार।